फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को मैं आज पढ़ाऊंगी 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12। अब पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 तक पढ़ा है, तो मैं बाकी के चैप्टर आपका बाद में कवर करूंगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ाया जाएगा, बट कुछ बच्चों को इधर प्रॉब्लम थी जिनका एग्जाम वगैरह आने वाला है, तो इधर 12 से लेके बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर होगा वो पहले हम कंप्लीट करेंगे, फिर उधर के चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 12 है वो आपका क्या है, हीरोज का फॉर्मूला या हीरोज का सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो आपका आएगा ट्रेंगल। तो पहले शुरू हम ट्रेंगल के कुछ बेसिक रूल होते हैं उसको समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो सबसे पहले ट्रेंगल के बारे में सबको पता है कि ट्रेंगल क्या होता है। 3 साइड से बनी कोई क्लोज फिगर आपकी क्या होती है, ट्रेंगल होती है। अब इसका क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं। पहला जो होता है वो किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। ठीक है, भुजाओं के आधार पर। और दूसरा जो होता है वो किसके आधार पर करते हैं, कोणों के आधार पर। ठीक है, अब आप जानेंगे कि भुजाओं के आधार पर भी जो ट्रायंगल होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। और कोणों के आधार पर भी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर 3 टाइप्स कौन कौन सा होता है वो पहले समझ लेंगे। तो वो आपका क्या होता है, सबसे पहला तो बनेगा, अगर तीनों भुजा उस ट्रायंगल की बराबर है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, अर्थात समान है जिसकी बाहु या भुजाएं, वो हमारा क्या होगा, समबाहु। अब दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समद्विबाहु। ठीक है, इसके आप मतलब से ही समझ जाएंगे। सम है समान, द्वि मतलब द्विबाहु मतलब भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान है वो समद्विबाहु होगा। और तीसरा जो होता है जिसमें एक भी भुजा बराबर नहीं है वो आपका क्या हो जाता है, विषम बाहु त्रिभुज हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब इसलिए हमने यहाँ पे बनाया है क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको लिखा है समबाहु त्रिभुज। तो अगर हम समबाहु त्रिभुज में नहीं समझे रहेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि किस त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। और कोणों के आधार पर करें तो वो एक पहला होता है समकोण त्रिभुज, उसके बाद होता है न्यून कोण त्रिभुज, उसके बाद होता है अधिक कोण त्रिभुज। ये तीनों आपका होता है, आप लोग इसको जानते होते होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये भी होता है। तो इन सारी चीजों को आप लोग समझ गए हैं। अब एक चीज आप समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया रहता था और उस ट्रायंगल में बेस और हाइट दिया रहता था, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल और इसका हमको बेस दे दिया है और हाइट दे दिया है। अगर इसका एरिया निकालना होता था तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते थे, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस इंटू हाइट। इस वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या करते थे, एरिया निकाल ले जाते थे। ठीक है, और अगर कोई इस तरीके से हमें ट्रायंगल दिया था, अगर ये वाली साइड हमें गिवन होती है, ये वाली साइड गिवन होती है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इसका हाइट निकालते थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसकी हाइट निकाल लेते थे, फिर बेस इंटू हाइट पे रख के इसका एरिया हम लोग फाइंड कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अब हमसे कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, कंडीशन क्या है कि उस ट्रायंगल के 3 साइड हमें गिवन होने चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हीरोज का फॉर्मूला लगा के लिखेंगे और उसका एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो आइए पहले यहाँ पे मैं आपको हीरोज का फॉर्मूला लिख देती हूँ। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की तीनों साइड जो है वो अलग अलग है, अब तीनों साइड अलग अलग है मतलब वो कैसे ट्रायंगल होंगे, आप समझ जाएंगे कि वो होगा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहाँ इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हीरोज का फॉर्मूला जो होता है वो क्या आपका होता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला आपसे कहता है एरिया बराबर अंडर रूट में लिखते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ए बी सी, तो हमारे पास तीनों साइड है बट हमारे पास एस क्या गिवन है, तो हमें एस निकालने के लिए क्या करना होगा, एस बराबर एस आपका होता है अर्ध परिमाप। अब तीनों का परिमाप आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये हमारा होता था एस का वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है। आप लोग देखते होंगे कि सड़क वगैरह पे अगर आप चल रहे हैं तो जगह जगह पे बोर्ड लगे होते हैं कुछ, तो ऐसे वहां पे बोर्ड लगा है और लिखा है कि आगे स्कूल है। उस बोर्ड पे लिखा है आगे स्कूल है, यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। अब बोर्ड, जिस बोर्ड पे ये लिखा है, ये समझिए कि रास्ते में कोई बोर्ड लगा है ट्रायंगल के शेप में और यहाँ पे क्या लिखा है, आगे स्कूल है, ऐसा ही क्या है बोर्ड पे लिखा है। अब कह रहा है कि जिस बोर्ड पे लिखा है उस बोर्ड का भुजा क्या है, ए है, और त्रिभुज की बात कर रहा है कि वो समबाहु त्रिभुज है।
आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड क्या होंगी, बराबर होती हैं। अब कह रहा है उसका भुजा ए है, इसका मतलब ये तीनों का भुजा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई होगी इतनी चीजें। अब यहाँ पे लिखा है कि आप हीरोज के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालिए। कह रहा है कि इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालिए। आपको दिया है संकेत बोर्ड का परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। अब आप समझ जाएंगे जब भी कहीं पे परिमाप कहेगा तो उस फिगर का जो टोटल लेंथ दिया होगा वही उसका क्या हो जाएगा, परिमाप। और कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल साइड करके आपको इसका परिमाप निकाल लेना होगा। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि परिमाप कितना दिया है, बोर्ड का परिमाप आपको दे दिया है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये आपका होता है a प्लस ए प्लस ए। इसको फिगर के अकॉर्डिंग यही तो होगा। और यहाँ पे दिया क्या है कि बोर्ड का परिमाप, यानी ये जो बोर्ड है इसका परिमाप आपको दे दिया है। बोर्ड किस शेप में है, समबाहु त्रिभुज के शेप में है, यानी ये आपका दे दिया है 180 सेंटीमीटर इक्वल टू, तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3a हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं a बराबर कितना आ गया, a बराबर आपका निकल के आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 3। आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ गया। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो अब समबाहु त्रिभुज है तो सारे साइड कितने हो जाएंगे, 60 के तो होंगे। सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, 60 का होगा। अब आपको लगाना है यहाँ पे हीरोज का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाने के लिए आप लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ से हो जाएगा एरिया बराबर, अब होता है एस। तो एस की वैल्यू ऐसे भी हम निकालेंगे, 60 60 60 करेंगे तो ये इतना ही तो आएगा। और इसको 2 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर परिमाप आपका 180 दिया है, यहाँ पे लिखेंगे परिमाप बराबर कितना है 180, तो अर्ध परिमाप कितना होता है, आधा कर देंगे इसका। ठीक है, यही चीजें तो हम लोग करते हैं। तो अर्ध परिमाप बराबर 180 डिवाइड बाई 2 यानी कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एस की जगह पे हम लोग रखेंगे 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, हाँ ठीक है 90 रखेंगे, डिग्री नहीं होगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एस की जगह पे फिर 90 और ए की जगह पे कितना 60। अब सारे ब्रैकेट में तो वही आएगा क्योंकि ए बी सी की वैल्यू बराबर है, 90 60 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 60। ठीक है, इतनी चीजें आपकी हो जाएंगी। अब आप देखेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे, ये शायद आपको ना दिख रहा हो इसलिए क्वेश्चन में इरेज करके आपका ऊपर थोड़ा सा लिखती हूँ इसको, ताकि आपको समझ में आए। नहीं पता चलेगा मैं पूरा लिख दूं और आपको दिखाई ही ना दे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया है। यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा वो बराबर में अंडर रूट में कितना 90 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि आप 90 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, आपका 30 बच जाएगा। अब यहाँ पे भी कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। और यहाँ पे भी कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब देख सकते हैं तीनों जगह पे। अब आप इसको अगर चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, 3 इंटू 30, यही तो लिखा जा सकता है। यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 30 और यहाँ पे है 30। अच्छा एरिया है और ये किस में दिया है, शायद सेंटीमीटर में दिया है, तो ये सारी चीजें सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 2 का पेयर बना लेंगे आप मल्टीप्लाई मत करिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इजिली ऐसे निकाल सकते हैं। देखेंगे 2 का पेयर बना है, 1 बाहर कर देंगे। फिर यहाँ पे भी 2 का पेयर बना है, 1 बाहर कर देंगे। फिर अंडर रूट में आपका 3 जो है वो बचा रह गया है, और क्या बचा रह गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। ये आपका पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने काफी स्लो बताया है, आपको टाइम लगा है। बाकी ये क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे और सारे क्वेश्चन आपका इजिली क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।